ये देखिए दोस्तों प्रश्न और उसका सोर्स जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और उसका सोर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन और उसका सोर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन और उसका सोर्स, क्वेश्चन उसका सोर्स। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टॉपर क्लासेस में। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में इतिहास के प्रश्न कौन सी किताब से, कहां से, किस चैप्टर से और पेज नंबर क्या है, कौन कौन से प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं, ये आज मैं बहुत ही बारीकी से क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके आपके सामने आया हूं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा ये सारे इतिहास के प्रश्न कहां से पूछे गए हैं, कहां से पूछे जाते हैं, ये किस चैप्टर से पूछे गए हैं, उनका पेज नंबर क्या रहने वाला है। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 हो चुका है। 3 का पेपर 2 बार हुआ है, जिसमें से 1 बार पेपर कैंसिल हुआ था। इन सभी पेपरों का अच्छी तरीके से बारीकी से अध्ययन करके मैं आपके सामने लेकर के आया हूं इतिहास के वो प्रश्न जो बार बार एनसीईआरटी, एससीईआरटी से और लूसेंट किताब से पूछे जा रहे हैं। तो आज मैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में आए हुए हैं और आ रहे हैं उनके बारे में विस्तार से बताऊंगा कि क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं और उनका सोर्स क्या है। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग बनाई थी? इसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 भारत में राष्ट्रवाद, पेज नंबर 7 एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। किसने यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना की थी? इसका आंसर होगा मेजनी। क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद, पेज नंबर 28 एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया। दोस्तों औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कार्डिंग शब्द को किसे इंगित करता है? इसका आंसर होगा उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या ऊन की कटाई की जाती है। क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 औद्योगिकरण का युग, पेज नंबर 82 एनसीईआरटी से दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद तथा अध्याय हैं? इसका आंसर होगा 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय। चैप्टर नंबर 9 चैप्टर नंबर 7 क्लास 9 शांति के प्रयास, पेज नंबर 94 बिहार बोर्ड की एससीईआरटी से दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया। कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिसने अमेरिका, एशिया तथा अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्रारंभ किया? इसका आंसर होगा पुर्तगाल एवं स्पेन। क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 भौगोलिक खोज, पेज नंबर 1 एससीईआरटी से पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या है? इसका आंसर होगा आर्थिक कारण, ईसाई धर्म का प्रचार, नए खोज, नए क्षेत्रों की खोज, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये क्वेश्चन भी क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 भौगोलिक खोज, पेज नंबर 1 एससीईआरटी से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? इसका आंसर होगा 1773। क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, पेज नंबर 14 एससीईआरटी बिहार बोर्ड की एससीईआरटी से पूछा गया। दोस्तों ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा किसने लिखी? इसका आंसर होगा थॉमस जेफरसन। क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, पेज नंबर 15 एससीईआरटी की किताब से पूछा गया। दोस्तों ये फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी कौन थे? ऑप्शन है रूसो, वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू। क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 फ्रांस की क्रांति, पेज नंबर 29 एससीईआरटी से ये क्वेश्चन पूछा गया। दोस्तों इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये सभी फ्रांस की क्रांति के अंतर्गत बुद्धिजीवी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेनिन के द्वारा मांगी गई जो अप्रैल थीसिस थी वो क्या कहलाती है? उसमें क्या क्या डिमांड या क्या क्या मांगे रखी गई थी? ऑप्शन नंबर 1 प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करना, ऑप्शन नंबर 2 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, ऑप्शन नंबर 3 सभी कृषकों को भूमि स्थानांतरित होने चाहिए। इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 यूरोप में समाजवाद, पेज नंबर 38 एनसीईआरटी से पूछा गया। दोस्तों ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिविल कोड या नागरिक संहिता 1804 या नेपोलियन कोड से संबंधित विशेषता है? ऑप्शन नंबर 1 संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर 2 जन्म के आधार पर भेदभाव की समाप्ति, ऑप्शन नंबर 3 विधिक समानता। इसका आंसर होगा एक से अधिक। क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद,
पेज नंबर 6 एनसीईआरटी से पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न। सुभाष, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया था? इसका आंसर होगा नागपुर अधिवेशन में। क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 भारत में राष्ट्रवाद, पेज नंबर 33 एनसीईआरटी की बुक से पूछा गया दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी? इसका आंसर होगा बेलगांव अधिवेशन 1924। लूसेंट की बुक में कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन दे रखे हैं वहां से दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है, पेज नंबर 96। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन कहा जाता है? इसका आंसर होगा नमक सत्याग्रह। क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 भारत में राष्ट्रवाद, पेज नंबर 39 एनसीईआरटी की बुक से पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में किसने जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया? इसका आंसर होगा कुंवर सिंह दोस्तों। यह क्वेश्चन भी लूसेंट की बुक में 1857 की क्रांति, पेज नंबर 79 से पूछा गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। यह क्वेश्चन लूसेंट की किताब में से इंडियन नेशनल मूवमेंट, पेज नंबर 84 से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की रचना की थी? यह नारा किसने दिया था? दोस्तों इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। यह भी लूसेंट की किताब में से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रसिद्ध नारे और वचन के टॉपिक से दिया गया है। यह पेज नंबर 93 में मिलेगा आपको दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अवध किसान सभा की रचना की थी? इसका आंसर होगा बाबा रामचंद्र दास। क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 भारत में राष्ट्रवाद, एनसीईआरटी की बुक से दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों जो भी सोर्स मैं आपको बता रहा हूं ये अधिकांश प्रश्न एनसीईआरटी और एससीईआरटी से पूछे गए हैं। कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो लूसेंट की किताब में से आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि वे क्वेश्चन किसी अन्य बुक में भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन मैंने जहां से पढ़ा है मैंने आपको वो सोर्स बताया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो सोर्स मैं आपको बता रहा हूं वो प्रश्न आपको सिर्फ वही मिलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि किसी प्रश्न के उत्तर उस सोर्स के अलावा किसी अन्य किताब में, किसी अन्य बुक में, किसी अन्य नोट्स में भी मिल सकते हैं। बाकी मेरे को जो उचित लगा मैंने आपको उस हिसाब से बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? इसका आंसर होगा 51। क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 अंतरराष्ट्रीय संगठन, पेज नंबर 84 एनसीईआरटी की बुक से पूछा गया दोस्तों। ये क्लास 12 की एनसीईआरटी से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका आंसर होगा लेनिन। क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद, रूसी क्रांति, पेज नंबर 37 एससीईआरटी, बिहार बोर्ड की एससीईआरटी से पूछा गया दोस्तों ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? 1914 से 1918 के बीच, चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 विश्व युद्धों का इतिहास, पेज नंबर 41 एससीईआरटी की बुक से पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन किस वर्ष में किया था? इसका आंसर होगा 1917। क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 भारत में राष्ट्रवाद, पेज नंबर 85 बिहार बोर्ड की एससीईआरटी से पूछा गया। दोस्तों यह प्रश्न आपको एनसीईआरटी और लूसेंट में भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन पेरिस शांति सम्मेलन में बड़े 4 परिषदों का सदस्य था? इसका आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसके अंदर लॉयड जॉर्ज भी थे, ऑरलैंडो भी थे, वुड्रो विल्सन भी थे, इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्लास 9 में चैप्टर नंबर 4 विश्व युद्धों का इतिहास, पेज नंबर 45 बिहार बोर्ड की एससीईआरटी की बुक में मिलेगा दोस्तों आपको ये प्रश्न। यह प्रश्न एनसीईआरटी की बुक में नहीं लिखा हुआ, बिहार बोर्ड की एससीईआरटी की किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बिहार बोर्ड की एससीईआरटी से हूबहू पूछे जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों आप बिहार बोर्ड की एससीईआरटी किताब जरूर पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था? इसका आंसर होगा 1878। क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 भारत में राष्ट्रवाद, पेज नंबर 68 एससीईआरटी की बुक्स में मिलेगा दोस्तों आपको ये प्रश्न। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ? बैसाखी के दिन हुआ। चैप्टर नंबर क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 भारत में राष्ट्रवाद, पेज नंबर 32 एनसीईआरटी की बुक में मिलेगा दोस्तों आपको प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 में किसने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया? इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 भारत में राष्ट्रवाद,
पेज नंबर 49 एनसीईआरटी की बुक में मिलेगा दोस्तों आपको ये प्रश्न। किसने भारत में आधुनिक छपाई तकनीक प्रारंभ की? इसका आंसर होगा दोस्तों पुर्तगाल। ये इतिहास का लास्ट चैप्टर है क्लास 10 के अंदर। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु गठित बॉर्डर इंक्वायरी कमेटी, जिसको हंटर कमेटी कहा जाता है, इसमें किन भारतीयों को स्थान दिया गया था? इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों, आपने जलियांवाला बाग हत्याकांड तो बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा प्रश्न है जो आपको ना तो एनसीईआरटी में मिलेगा ना एससीईआरटी में मिलेगा। यह आपको लूसेंट की इंडियन नेशनल मूवमेंट के चैप्टर में मिलेगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो पोर्शन दे रखा है, आप लूसेंट की बुक में देखेंगे, वहां आपको मिलेगा। वहां पे लिखा हुआ है सर चिमनलाल हरिलाल शीतलबाड़। दूसरा ऑप्शन है सुल्तान अहमद खान। तीसरा है पंडित जगत नारायण। और इसका आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये तीनों हंटर कमीशन के अंदर भारतीय लोग थे जो उसमें शामिल हुए थे, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच पड़ताल करने में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं 18वीं शताब्दी में फ्रांस का सामाजिक संरचना विभक्त था 3 स्टेट में। इसका आंसर होगा ए, 3 स्टेट में। क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 फ्रांस की क्रांति, पेज नंबर 14 एनसीईआरटी की बुक में मिलेगा दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हस्ताक्षरित वार्साई की संधि में ने जर्मनी को तबाह कर दिया, क्योंकि जर्मनी ने उपनिवेश खो दिए। दूसरा ऑप्शन, इसे आसैन्यकरण कर दिया गया। तीसरा, क्षतिपूर्ति की राशि अत्यधिक थी। इसका आंसर होगा दोस्तों एक से अधिक। यह आपको क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 नाजीवाद और हिटलर वाला चैप्टर में पेज नंबर 52 एनसीईआरटी की बुक में मिलेगा दोस्तों आपको ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता समानता नियमों तथा समान अवसरों के प्रारंभिक विचारों को प्रारंभिक फ्रांसीसी सामाजिक बदलाव में प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों का सही समूह क्या है? इसका आंसर होगा जॉन लॉक, जीन जैक रूसो। यह आपको दोस्तों क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 फ्रांस की क्रांति, पेज नंबर 6 एनसीईआरटी की बुक में मिलेगा दोस्तों। 18वीं सदी के प्रारंभिक समाज की वर्ग व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित है? दोस्तों, पहला ऑप्शन है टाइप, चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर। दूसरा लिब्रे, यह फ्रांस की मुद्रा थी। तीसरा टाइल, यह अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों को अदा किया जाने वाला कर था। इसका आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक। क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 फ्रांस की क्रांति, पेज नंबर 5 एनसीईआरटी की बुक में मिलेगा दोस्तों आपको ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर किसने द फिलॉसफी ऑफ बम का दर्शन नामक पुस्तक लिखी? इसका आंसर होगा दोस्तों भगवती चरण बोहरा। ये बीपीएससी टीआरई 1 में पीआरटी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, और यही क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3 में टीजीटी एसएसटी के पेपर में रिपीट होकर दोबारा क्वेश्चन आया था। तो ये मैंने पहले पढ़ रखा, तो मैंने इसको वहीं से आंसर लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामागाटामारू क्या था? यह एक जापानी जहाज था दोस्तों। इसका आंसर होगा ए, एक जहाज था। लूसेंट इंडियन नेशनल मूवमेंट, पेज नंबर 81, घटना 1914 की है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मसम्मान आंदोलन के नेता कौन थे? इसका आंसर होगा दोस्तों ईवी स्वामी रायकर, जिसको पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। क्लास 12 चैप्टर नंबर 8 क्षेत्रीय आकांक्षाएं, पेज नंबर 152 के अंदर मिलेगा दोस्तों। जर्मनी में नाजी यूथ लीग का गठन कब किया गया था? इसका आंसर होगा दोस्तों 1922। क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 नाजीवाद और हिटलर का उदय, पेज नंबर 57 एनसीईआरटी की बुक में मिलेगा दोस्तों। सॉरी, पेज नंबर 67 है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1815 की वियना संधि के दौरान कौन सा देश शामिल नहीं था? इसका आंसर होगा दोस्तों पोलैंड। चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 यूरोप में राष्ट्रवाद, पेज नंबर 10 एनसीईआरटी की बुक में मिलेगा दोस्तों आपको ये प्रश्न। यूरोपीय राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रतीकात्मक शब्दावली का कुछ युग्म सही दिया गया है। पहला ऑप्शन काला, लाल और सुनहरा तिरंगा, ये 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा था। दूसरा ऑप्शन बलूत पत्तियों का मुकुट, यह बहादुरी का प्रतीक था। तीसरा उगते सूरज की किरण, यह एक नए युग की शुरुआत थी। इसका आंसर हो दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक। यह क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री की बुक में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, पेज नंबर 24 एनसीईआरटी की बुक में मिलेगा दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इतिहास के बीपीएससी टीआरई 3 के अंदर, बीपीएससी टीआरई 2 के अंदर जितने भी प्रश्न
टीजीटी एसएसटी के अंदर 6 to 8 और 9 10 में पूछे गए हैं। उन सभी प्रश्नों को आपके सामने रखा है और उन सभी प्रश्नों के उत्तर कहां से वो प्रश्न आए गए हैं उनको मैं आपके सामने लेके आया हूं। दोस्तों आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों इस वीडियो का टारगेट 20 लाइक का है। आशा करता हूं कि आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती होगी और लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।